Okay, MCQs number 186 of second paper, that is 2017 November 2016. 186 is dimeclocycline is used for which of the following। तो ये MCQs है, ये रिपीट हुआ है। लास्ट पेपर में भी MCQs पूछा हुआ था। तो डिमेक्लोसाइक्लिन ऑप्शन है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, SIADS बोथ A and B। तो SIADS जो होता है उसके अंदर डिमेक्लोसाइक्लिन यूज़ होती है। डर्माटोम फॉर द रिंग एंड लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के लिए डर्माटोम कौन सा होता है? 5, 6, C7, C8। तो C8 जो होता है ये रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के लिए डर्माटोम होगा। इसके बाद है विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से? एकानोकोकस ग्रैनुलोसिस, स्ट्रोंगिलाइड्स, टर्कोरैलिस, टीनिया सेटिनेटम, टीनिया सोनियम। तो ये MCQs भी रिपीटेड और इसका आंसर है स्ट्रोंगिलाइड्स, टर्कोरैलिस। लाइफ साइकिल ऑफ एसिड्स, a boy working in restaurant and a water tank cleaner develops हाई ग्रेड फीवर। वाटर टैंक क्लीनर है और वो डिवेल्प कर रहा है उसको हाई ग्रेड फीवर अलॉन्ग विद प्रोडक्टिव का फीवर्स डायग्नोज एज ए केस ऑफ निमोनिया। द ऑर्गेनिज्म लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन इज क्लेमिडा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेजिनेला निमोफिला, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो लेजिनेला निमोफिलिया होगा क्योंकि जो ये निमोनिया की पिक्चर थी और वाटर टैंक से जो ऑर्गेनिज्म निमोनिया कॉज करवा रहा होता है वो है लेजिनेला निमोफिला। इसके बाद है नेक्स्ट MCQs। 75-year-old जेंटलमैन प्रेजेंट कर रहा है विद हाई ग्रेड फीवर एंड सीवियर लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन है फॉर ऑलमोस्ट 11 डेज। लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन 11 डेज से है, हाई ग्रेड फीवर है, CBC शोड रेज, WBCs काउंट, व्हाट इज़ योर क्लीन TLC काउंट रेज है। तो इसका व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस? तो इसके अंदर ऑप्शन है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़। तो आंसर है एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस। एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस होगा, लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा और साथ में इसमें ये काउंट भी रेज होगा। तो इसके बाद है विपल डिजीज़ इज़ कन्फर्म्ड बाय परफॉर्मिंग विच टेस्ट? तो विपल डिजीज़ के लिए ड्यूडिनल बायोप्सी, ब्लड कल्चर, CSF एग्जामिनेशन, स्टूल कल्चर, ड्यूडिनल बायोप्सी। तो विपल डिजीज़ जो होती है ये ड्यूडिनल बायोप्सी इसके अंदर करेंगे। और इसकी डिटेल बता दिया, सिस्टेमिक डिजीज़ है कॉज्ड बाय बैक्टीरिया क्रोफिराइमा विपलाई दैट आर पैस पॉजिटिव। तो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिज़ीज़ कॉज होती है जो कि पैस पॉजिटिव होती हैं। साइन सिम्टम्स इस डिज़ीज़ के क्या होंगे? साइन सिम्टम्स होते हैं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, जॉइंट पेन, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट और एनकेफ्लोपैथी। डायग्नोसिस एंडोस्कोपी करते हैं विद ड्यूडिनल बायोप्सी टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रोफेरिमा on past staining in foamy macrophages. PCR of saliva, stool, CSF tissue, it is most sensitive test. एंडोस्कोपी करते हैं विद ड्यूडिनल बायोप्सी टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रोफेरिमा ऑन पैस्ट स्टेनिंग इन फोमी मैक्रोफेजिस। तो ड्यूडिनल बायोप्सी लेनी है और PCR करना है सलाइवा का, स्टूल का, CSF टिश्यूज़ का। ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। PCR मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट हो गया और बायोप्सी हर एक का डेफिनेटिव टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राइक्सोन 2 ग्राम डेली। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विपल डिजीज़ ट्रीटमेंट क्या होता है? सेफ्ट्राइक्सोन देनी होती है 2 ग्राम डेली और 2 वीक्स के लिए फॉर रेगुलर, 4 वीक्स फॉर CNS इन्वॉल्वमेंट। रेगुलर के लिए 2 वीक्स, अगर CNS की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो फिर आपने 4 वीक्स के लिए देना होता है। प्लस ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल और कोट्राइमोक्साजोल फॉर 1 ईयर इन बोथ रेगुलर एंड CNS। तो 1 ईयर के लिए आपने ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल या कोट्राइमोक्साजोल होता है ये
आपने 1 ईयर तक देना है। रेगुलर केसेस या CNS की इन्वॉल्वमेंट उन दोनों के अंदर आपने 1 ईयर तक देना है। तो विपल डिजीज़ जो है इसके बारे में हमने यही पढ़ा है कि ये ऑर्गेनिज्म होता है ट्रोफेरिमा विपलाई। इस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज़ हो रही है जो कि पेस्ट पॉजिटिव होता है साइन सिम्टम्स में, क्योंकि ये ड्यूडेनम को अफेक्ट कर रहा है। ड्यूडेनम की बायोप्सी लेके हम कंफर्म कर रहे होते हैं डिजीज़ को। तो साइन सिम्टम्स ड्यूडेनम से रिलेटेड मेलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होता रहेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, जॉइंट में पेन, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, एनकेफेलोपैथी हो जाती है। और इसके ये साइन सिम्टम्स हो गए। एंड देन डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव होता है सारे चीज़ों की, मतलब ये जो होते हैं स्लाइवा स्टूल वगैरह की का PCR करना होता है। डेफिनेटिव टेस्ट में ड्यूडेनल बायोप्सी लेते हैं। सेफ्ट्राइजोन 2 ग्राम डेली फॉर 2 वीक्स देते हैं। और साथ में ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल या ट्राइमोक्साजोल देते हैं 1 ईयर के लिए, बहुत रेगुलर एंड CNS केसेस में। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ये कॉम्प्राइजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें अल्टर्ड बाउल हैबिट होती हैं। यस, एब्डोमिनल पेन भी होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डिस्टेंशन भी होती है, ब्लड इन स्टूल्स ये नहीं होता। तो IBS के बाकी सारे सिम्टम्स होते हैं, ब्लड इन स्टूल नहीं है। 30 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट कर रहा है, मेडिकल OPD में कंप्लेंट है उसकी। तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है OPD में, हमारे पास कंप्लेंट है क्रोनिक डायरिया की, फ्लैटलेट्स है और नॉन डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस है। वर्कअप में क्रोनिक डायरिया वाज डन विच शोड ब्लंटिंग ऑफ ड्यूडेनल विलाई ऑन बायोप्सी, बट डिजीज इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग दी सिम्टम्स। जो पीछे हमने विपल डिजीज़ पढ़ी उसकी भी सेम सिम्टम्स थे कि उसको डायरिया हो रहा था, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन भी हो रहा था। तो ये सिम्टम्स थे विपल डिजीज़ के। लेकिन जो सीलिएक डिजीज़ होगी उसमें उसको फ्लैटलेंस होता रहेगा और साथ में उसको क्रोनिक डायरिया, वेट लॉस और ब्लंटिंग होगी, और मेन ब्लंटिंग हो जाएगी एब्डोमिनल विलाई की बायोप्सी पे। तो ये हमारे पास हो जाती है, इसका आंसर है सीलिएक डिजीज़, जिसमें इसके ड्यूडेनल विलाई की ब्लंटिंग हुई होती है। नेक्स्ट सिनेरियो है 60 ईयर ओल्ड लेडी है जो कि नॉन केस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, पास 20 ईयर्स से। नो प्रेजेंटेड विद डल लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन है, डल पेन है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर। एब्डोमिनल पेन है फॉर 1 मंथ विच इज़ इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, और ये पेन उसका जो अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। एग्जामिनेशन पे स्प्लीन इनलार्ज है 2 फिंगर बिलो कोस्टल मार्जिन, और CBC में शो होता है न्यूट्रोपीनिया भी आ गया है। व्हाट इज़ लाइक डायग्नोसिस? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें न्यूट्रोपीनिया भी हो रहा था और साथ में स्प्लीनोमेगैली भी हो रही थी। तो ये क्या चीज़ बन रहा है? तो इसके ऑप्शंस है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, फेल्टी सिंड्रोम, क्रोनिक माइल्ड लीकेमिया, पॉलीसाइथेमिया रूब्रावेरा, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? फेल्टी सिंड्रोम। फेल्टी सिंड्रोम में स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी, स्प्लीनोमेगैली, न्यूट्रोपीनिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट होगा फेल्टी सिंड्रोम। इसके बाद है HLA-DR4, वो हमने पढ़ा था रूम में 4 वॉल्स होती हैं, तो इसकी जो जीन्स होती हैं वो HLA-DR4 जीन्स एसोसिएटेड होती है विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज मेजर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द रूमेटिक फीवर। मेजर क्राइटेरिया कौन कौन सा? एक्सेप्ट कार्डाइटिस, कोरिया, पोलियार्थराइटिस, एरिथीमा मल्टीफॉर्म। तो जो जोन्स क्राइटेरिया होता है, जोन्स में एरिथीमा मल्टीफॉर्म नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। पेशेंट है ड्यूडिनल अल्सर का, वेंट इनटू हाइपोवोलेमिक शोक। ड्यूडिनल अल्सर का पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शोक है, मोस्ट प्रोबेबली अल्सर एज परफोरेटेड दस डैमेजिंग आर्टरी काजिंग ब्लीडिंग, बट इज मोस्ट प्रोबेबल आर्टरी डैमेज्ड। तो ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट में परफोरेशन कहाँ पे हुई होगी? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, पैंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी। तो ड्यूडिनल अल्सर में रप्चर हो रहा है तो इसका मतलब है ड्यूडिनल परफोरेशन हो रही है। तो ड्यूडिनम के अंदर कौन सी ब्लड सप्लाई जा रही होती है? गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होगी, क्योंकि पोस्टीरियर परफोरेशन में मोस्टली ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है, तो इसके अंदर यही होगी अगर ड्यूडिनल का सिनेरियो होता है तो। देन मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनाइड,
तो जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है कार्सिनाइड ट्यूमर। और जो स्टमक में मोस्ट कॉमन होता है, जिस ट्यूमर जो होता है वो स्टमक में कॉमन होता है। और मोस्ट कॉमन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूमर है वो कार्सिनाइड ट्यूमर होता है। और ये भी पीछे पूछा होता है इसने। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ऑफ मोर देन 120 मिलीसेकेंड इज सीन इन मोर देन 120 मिलीसेकेंड का है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो हमें कहाँ नजर आएगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में, एट्रियल टैकीकार्डिया, एवीएनआरटी, एवीआरटी। तो जब लेफ्ट बंडल या बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वाइड मोर देन 120 मिली सेकेंड का। तो क्राइटेरिया क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो मोर देन 120 मिली सेकेंड, एब्सेंस ऑफ क्यू वेव इन 1 V5 V6, 5 में, V5 में, V6 में और 1 के अंदर क्यू वेव एब्सेंट है और डोमिनेंट एस वेव है इन V1, तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का क्राइटेरिया हो जाता है। कॉजेज़ होती हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की, एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए, एंटीरियर एमआई हो जाए। V5 V6 एंटीरियर एमआई में ही होता है। लीड्स इन्वॉल्व होती हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो, हाइपरकैलीमिया और डाइटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, इन काजेज़ की वजह से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाएगा, जिसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मोर देन 120 सेकंड हो जाएगा। क्यू वेव एब्सेंट हो जाएगी 1, 5 और 6 के अंदर और एस वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी V1 के अंदर। नेक्स्ट इसने पूछा हुआ है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV इज़। HIV का हमेशा वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो कन्फर्मेटरी होती है। P24 एंटीजन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, CD4 काउंट, वेस्टर्न ब्लॉट। तो वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ना ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। मेलर रैश है एंड डायस्टोलिक क्लिक है। द सीन इन पेशेंट ऑफ मेलर रैश, तो माइटल स्टेनोसिस MM से हमने पीछे पढ़ा था, माइटल स्टेनोसिस में मेलर रैश होता है। और डायस्टोलिक क्लिक भी इसी में होता है, क्योंकि आर्म्स हमने पढ़ा था ARMS, आर्म्स में AR एओर्टिक रिगर्गिटेशन और MS होता है माइटल स्टेनोसिस। तो ये आर्म्स जो है वो इन दोनों में डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है 35 ईयर ओल्ड लेडी है, presented with history of polydipsia for the past 2 years. She has also had tender yellowish brown patches on her lower limbs. Tender yellow कलर के yellow brown patches and lower limbs which develop slowly over several months. What is the possible skin condition or she is suffering from? तो जो होता है डायबिटीज़ का पेशेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर लोअर लिम्स के अंदर इस तरह के पैचेस ऊपर बने हुए हैं तो इसका मतलब है उसको नेक्रोबियासिस लिपाइडिका है। ये MCQs भी रिपीट हुआ है। तो आंसर्स में MCQs इसने बताया पेरिटिबियल मिक्सिडियमा ग्रैंडोमा, तो आंसर है नेक्रोबियासिस लिपाइडिका। ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पास अंडर द कार्पल टनल लिगामेंट फ्लेक्सर रेटिनाइग्रा से एक्सेप्ट रेडियल आर्टरी, मीडियन नर्व, अल्नर आर्टरी। तो सिर्फ जो अल्नर वाली चीज़ें होती हैं वो कार्पल टनल से पास नहीं करती हैं, बाकी स्ट्रक्चर अंदर द कार्पल टनल पास कर जाती हैं। inferior oblique muscle of eye performs which of the following function? inferior oblique है तो इसका मतलब है ये ऊपर देखने में और बाहर की तरफ देखने में करेगा। मोज आई superior या laterally। ये आई के मसल्स हैं और ये टेबल हमने पिछले इसमें भी किया था फर्स्ट पेपर में। इसका मतलब है काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें। ब्लड सप्लाई ऑफ आई की ब्लड सप्लाई ऑफ थैलमिक आर्टरी, मीडियल मस्कुलर आर्टरी और लेटरल मस्कुलर आर्टरी। एडिशनल सिलरी आर्टरीज ऑल्सो राइज होती हैं मस्कुलर आर्टरी से सेवरल ब्रांचेस, 2 फॉर ईच एक्सेप्ट लेटरल रेक्टस विच रिसीव्स ओनली 1 ब्रांच। इसके बाद है डायबिटिक पेशेंट के बारे में। डायबिटिक एल्डरली पेशेंट है with micro and macrovascular complications, develop foot ulcers having purulent discharge, पसवा सेंटवार कल्चर और उसमें नज़र आ रही है स्वार्मिंग मोटिलिटी। दिस इज फीचर ऑफ विदाउट द फॉलोइंग। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें स्वार्मिंग मोटिलिटी है तो फिर क्या आंसर होगा? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, फाइजीनी, सिरेशिया, क्लेब्सियला। तो आंसर होगा सिरेशिया इसका आंसर है। फाइब्रस कैप्सूला ऑफ अ जॉइंट इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर?
जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज और इरेगुलर। तो इसका मतलब है जो डेंस होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उससे बना होता है कैप्सूल। एंड देन 12-year-old गर्ल है जो कि ब्रॉट टू हॉस्पिटल विद हाई ग्रेड फीवर है। 12 ईयर की बच्ची को रैश है और स्वेलिंग ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट और हैंड और फीट की मल्टीपल जॉइंट्स में स्वेलिंग है। अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट शी हैड चेंजिंग मर्मर्स as well. There was history of pharyngitis 2 weeks prior to this episode. The organism most likely, अगर उसको ये हुआ है सोर थ्रोट तो इसका मतलब है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो ऑप्शन हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है जिसमें चेंजिंग मर्मर है, जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है और साथ में 2 वीक्स प्रायर उसको फ्रेंजाइटिस की हिस्ट्री रही है। तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। डिटेल्स हैं जी, चेंजिंग मर्मर एंड फ्रेंजाइटिस हिस्ट्री वर क्लूज टू डायग्नोज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, चेंजिंग मर्मर से और फ्रेंजाइटिस से। कॉलोनाइजेशन ऑफ हार्ट वेल्स विद माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म काजिंग फ्राइबल इन्फेक्टेड वेजिटेशंस एंड वैल्यू करता है इंजरी प्रोड्यूसिंग चेंजिंग मर्मर्स, इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो ये इसमें बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म से कौन सी डिजीज़ हो रही होती है। ओके, ये हो गया MCQs नंबर 207 तक।